बिहार में चुनावी मौसम फिर लौट आया है, लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, बल्कि सवाल ये है, क्या 2025 में बिहार फिर परिवारवाद को गले लगाएगा या नई सोच के साथ एक नई दिशा चुनेगा? बिहार की सियासत में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो दशकों से चर्चा में रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इस बार बदलाव की उम्मीद लेकर मैदान में हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव के राजनीतिक वारिस। 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरी और 75 सीटें हासिल की, लेकिन सरकार बनाने का सपना अधूरा रह गया। मुस्लिम यादव समीकरण उनका सबसे मजबूत आधार रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या यही समीकरण 2025 में भी उन्हें सत्ता तक पहुंचा पाएगा? दूसरी तरफ हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे। 2020 में केवल एक सीट मिली, लेकिन सुर्खियों में छाए रहे। अब वे एनडीए में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या चिराग दोबारा अपनी चमक बिखेर पाएंगे? तीसरा नाम है संतोष कुमार सुमन, महादलित समुदाय की आवाज। 2020 में 4 सीटें जीतकर उन्होंने यह साबित किया कि छोटी पार्टी भी बड़ा असर डाल सकती है। क्या इस बार वे महादलित वोटों को एकजुट कर पाएंगे? और फिर आते हैं बिहार के सबसे अनुभवी खिलाड़ी नीतीश कुमार। पिछले 18 वर्षों से सत्ता में बने हुए हैं, कभी भाजपा के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। पाला बदलना अब उनका राजनीतिक स्टाइल बन चुका है, लेकिन 2025 में जनता क्या उन्हें एक और मौका देगी? इस चुनाव का सबसे दिलचस्प चेहरा है प्रशांत किशोर। कभी देश के सबसे कामयाब चुनावी रणनीतिकार रहे, अब जन सुराज के नाम से खुद नेता बनने की राह पर हैं। क्या रणनीति की दुनिया से निकलकर राजनीति में भी वो कमाल दिखा पाएंगे? बिहार की राजनीति को समझना है तो उसके जातीय समीकरणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं। मुस्लिम 16% प्लस यादव 14%, आरजेडी का कोर वोट बैंक। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत यही समीकरण रहा है। दलित 16% प्लस महादलित 10%, पासवान मांझी का समीकरण। इन वोटों के लिए चिराग पासवान और संतोष कुमार सुमन आमने सामने हैं। ईबीसी 30%। यह वर्ग बिखरा जरूर है, लेकिन जब एकजुट होता है तो पूरे चुनाव की दिशा बदल देता है। ईबीसी ने नीतीश कुमार को लंबे समय तक समर्थन दिया है। अब सवाल है, क्या वो जेडीयू के साथ बने रहेंगे या नई राह चुनेंगे? सामान्य वर्ग 14%, भाजपा का गढ़। लेकिन बदले हुए राजनीतिक समीकरणों में क्या भाजपा इनका समर्थन समेटकर बहुमत की ओर बढ़ पाएगी? तो अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या 2025 में वही पुराने चेहरे सत्ता में लौटेंगे या कोई नया चेहरा बिहार को एक नई राह पर ले जाएगा?